हरे कृष्णा एवरीवन। मैंने देखा है कि हम लोग अक्सर श्रीमद् भागवत कथा और भगवत गीता में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि भगवत गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में सुनाई थी, और श्रीमद् भागवत कथा वो भागवत कथा होती है जो हम करवाते हैं। तो हम आज जानेंगे कि श्रीमद् भागवत कथा क्या होती है और इसको करवाने से क्या फ़ायदे होते हैं। भागवत कथा श्रीमद् भागवत पुराण पर आधारित 7 दिनों का एक धार्मिक आयोजन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और शिक्षाओं का वर्णन किया जाता है, जिसे सुनने से पापों से मुक्ति, मोक्ष, मन की शांति और जीवन की सही दिशा मिलती है तथा यह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का मार्ग सिखाती है, जो इस कलयुग में भव सागर पार करने का एकमात्र उपाय मानी जाती है। भागवत कथा सारे वेदों का सार है। इसमें भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के विभिन्न अवतारों और लीलाओं का वर्णन होता है। ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पर आधारित एक कथा है जो 7 दिनों तक चलती है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रसंगों जैसे प्रहलाद, ध्रुव, गजेंद्र, मोक्ष आदि के माध्यम से जीवन के सार को समझाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भगवान की भक्ति के माध्यम से आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति है। भगवत कथा सुनने और करने से कई फायदे होते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मन को सांसारिक दुखों से हटाकर ईश्वर की ओर लगाती है, जिससे परम शांति मिलती है। ये जीवन को सही ढंग से जीने की कला सिखाती है और मोह माया से दूर करती है। भगवत कथा का आयोजन लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी करते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए इसे करना अत्यंत शुभ माना गया है। ये कल्प वृक्ष के समान है, इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये भक्तों को भगवान की शरण में ले जाती है और आध्यात्म मार्ग पे आगे बढ़ाती है। कलयुग में केवल भगवान के नाम के स्मरण से ही भवसागर पार किया जा सकता है। इसलिए भगवत कथा सबसे उत्तम साधन है ईश्वर को प्राप्त करने का। भागवत कथा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन को अर्थपूर्ण बनाने और मोक्ष को प्राप्त करने का एक मार्ग है, जिसे सुनने से व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने जीवन में भागवत कथा को सुने, और यदि आपको ईश्वर इतना संपन्न करे तो अपने जीवन में एक बार इसका आयोजन भी करें। राधे राधे।